आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो 4 किताबें हैं उनमें से आपके कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो ये बोर्ड का जो सिलेबस है 15 सितंबर 2022 को बोर्ड ने जारी किया है। वो पूरी PDF आपके सामने है। सभी विषय के आपके सिलेबस मैंने अपलोड कर दिए हैं। सभी के वीडियो मिल जाएंगे, चाहे आप हिंदी का देखना चाहे, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक का, इंग्लिश का, संस्कृत का, सभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सारे विषय के जो वीडियो है वो वहाँ पे देख सकते हैं। अपनी किताब के आगे जो सारणी दे रखी है उनके आगे आप लिख लेना कि आपके कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। उसके बाद आप तैयारी करना, आप 80 में से 80 नंबर लाएंगे और आप जो रिजल्ट है उसको आप बेहतर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और उसमें देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। तो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस देखने से पहले इसका जो पेपर पैटर्न है वो हम देख लेते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसका माध्यमिक परीक्षा 2023 का जो परीक्षा होने वाली है उसकी परीक्षा की योजना। इधर तो दे रखी सब्जेक्ट आपके विषय, तो विषय में आपके देखनी है सामाजिक। तो देखो सामाजिक का जो कोड है वो 08 है। पेपर जो होगा एक ही पेपर होगा और समय जो मिलेगा वो आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि आपके पूरा पेपर आएगा 3.25 घंटे का। पेपर जो होगा वो आपके 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आपके शतरंज के भेजे जाएंगे। 20 में से आपके शतरंज के जाएंगे, तो 20 में से जाएंगे तो 20 नंबर का विभाजन भी आप कर लेते हैं। 10 नंबर तो आपके परीक्षा के जाएंगे, 10 नंबर तो आपके जो यहाँ से टेस्ट होते हैं उनके और अर्धवार्षिक के मिला के 10 नंबर जाएंगे। 10 नंबर का मतलब आपके 100 नंबर आते हैं 100 में से, तो 100 में से 100 नंबर आएंगे तो आपके 10 नंबर जाएंगे। 100 में से 90 आएंगे तो आपके 9 नंबर जाएंगे। 100 में से 80 नंबर लाते हैं आप यहाँ पे तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक के, तो आपके 8 नंबर। इस प्रकार से आपके जो नंबर यहाँ पे भेजे जाएंगे। तो 10 तो नंबर आपके टेस्ट के और अर्धवार्षिक के जाएंगे 10 नंबर में से। तो 5 नंबर का आपको प्रोजेक्ट बनाना है, 3 नंबर आपको उपस्थिति के जाएंगे और 2 नंबर आपके व्यवहार के दिया जाता है। इस प्रकार से 20 नंबर का जो शतरंज है वो आपके यहाँ से जाते हैं। टोटल जो योग है वो आपके पूर्णांक 100 नंबर का हो जाएगा और पास होने के लिए 100 में से आप 33 नंबर लाना अनिवार्य है। अब आपकी इच्छा है कि आप केवल पास होना चाहते हैं या अपना अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, प्रतिशत बना के 100 में से 100 लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो आइए अब देखते हैं सामाजिक का सिलेबस। देखो सामाजिक का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। आपके टोटल 4 किताबें चलती है सामाजिक की, ठीक है। सामाजिक की 4 किताबें हैं, इनमें आपको 20-20 नंबर की चारों ही किताबें हैं। पहली किताब है आपके भारत और समकालीन विश्व सेकंड, इसमें आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। समकालीन भारत, इसमें आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। लोकतांत्रिक राजनीति, ये आपके 20 नंबर के प्रश्न है। इकोनॉमिक्स वाली जो किताब है आपके आर्थिक विकास की समझ, वो भी आपके 20 नंबर की है। टोटल 4 किताबें 20-20 नंबर की हो गई और 80 नंबर का आपके पेपर होगा, यानी कि सभी में से जो नंबर आएंगे वो बराबर नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, इसमें दे रखा है। तो वर्गीकरण के अनुसार जो दे रखा है वो केवल आपके इसमें पार्ट के जो नंबर है वो नहीं दे रखे, उन्होंने केवल किताब के नंबर ही बता रखे। तो सामाजिक में ये केवल इनकी किताबों के नंबर दे रखे कि जो चारों ही किताबें वो 20-20 नंबर की हैं। अब आपको प्रत्येक किताब में से कौन कौन सा पार्ट अच्छे देखना है वो इसमें आप देख सकते हैं। तो पहला पार्ट तो है आपके भारत और समकालीन विश्व वाला। इसमें आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, ये बड़ा पार्ट है आपके इसमें एक तो, और एक ही आपके भारत में राष्ट्रवाद। इन दोनों में से आपके बड़े प्रश्न बनेंगे। एक तो आप ये पार्ट तैयार करना अच्छी तरीके से। फिर आ जाएगा आपके भाग 2, जिसमें आपको जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में कोई एक विषय, तो इनके बारे में आपको तैयार करना है। तीसरा पार्ट है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और जिसमें आपको आधुनिक युग से पहले 19वीं सदी महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, उत्तरोत्तर काल, ये आपको देखना है। चौथा जो पार्ट है वो आपके औद्योगिकरण का युग है। और तीसरा पार्ट आपके इसमें भाग दे रखा है दैनिक जीवन, संस्कृति और राजनीति, जिसमें 5वां पार्ट आपको मुद्रण संस्कृति, आधुनिक दुनिया, इनके बारे में आपको देखना है। फिर दूसरी जो किताब है वो आपके समकालीन भारत की है, जिसमें आपको संसाधन के बारे में और विकास के बारे में पढ़ना है।
संसाधन और विकास के बारे में आपको संसाधन के प्रकार, संसाधनों का विकास, भारत में संसाधनों का नियोजन, भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप, भूमि न्यूनीकरण और संरक्षण का उपाय, मृदा संसाधन, मृदा का वर्गीकरण और मृदा का अपर्दन, यह आपको इसमें पढ़ना है। फिर वन्य जीव और वन्य जीव संसाधन के बारे में आपको दूसरा पार्ट पढ़ना है। तीसरा पार्ट जो है वो आपका जल संसाधन वाला है। जल की कमी है, जल संरक्षण, जल प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण। और फिर इसमें क्या दे रखा है, अच्छा, अध्याय जल संसाधन के सैद्धांतिक पहलू का मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षणों में किया जाएगा और बोर्ड परीक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो मानचित्र सूची में दिए गए इस अध्याय के मानचित्र मदों का उपयोग बोर्ड मूल्यांकन में किया जाएगा। यानी कि इसमें जो आपके तीसरे पार्ट में जो मैप दे रखा है वो मैप आपको यहाँ पे तैयार करना है। मैप के प्रश्न आपको तीसरे पार्ट में से देखने को मिलेंगे। चौथा पार्ट है आपके इसमें कृषि वाला एग्रीकल्चर। तो कृषि के प्रकार है, फसल का प्रारूप है, प्रमुख फसलें, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि का वैश्विक प्रभाव। पांचवी जो यूनिट है वो उसमें आपको खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में देखना है। और फिर अगला है इसमें आपके विनिर्माण उद्योग। और नेक्स्ट आपका पार्ट है फिर आपके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें आपको परिवहन के बारे में पढ़ना है, संचार के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक व्यापार के रूप में पर्यटन को भी पढ़ना है। तीसरी किताब चलती है आपके लोकतांत्रिक राजनीति की, जिसमें आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है सत्ता की साझेदारी और दूसरा है संघवाद। इसमें आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। तीसरा पार्ट है आपके लोकतंत्र और विविधता। चौथा पार्ट है जाति धर्म लैंगिक मसले। और पांचवा पार्ट है जन संघर्ष और आंदोलन। छठा पार्ट है आपके राजनीतिक दल। तो सातवां पार्ट है आपके लोकतंत्र के परिणाम। आठवां है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ये 8 पार्ट आपके तीसरी किताब जो है पॉलिटिक्स वाली, उसमें आपको पढ़नी है, जिसमें आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आता है चौथा यूनिट, चौथी किताब, जिसमें आपको विकास के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, मुद्रा और साख के बारे में, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तैयार करना है। और उपभोक्ता का अधिकार इसमें आपको तैयार करना है। 20 नंबर के प्रश्न आपके चौथी किताब में से भी पूछे जाएंगे। जो प्रोजेक्ट होगा वो 5 नंबर का होगा। उसमें आपके इस प्रकार से वर्गीकरण दे रखा है, तो आप उनको अच्छी तरीके से तैयार करना। तो ये है किताबें आपकी चारों ही किताबें आप पढ़ें। 20-20 नंबर की किताबें हैं चारों ही, और चारों ही किताबों में से बराबर नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हमने सामाजिक का जो सिलेबस था उसकी चर्चा की, और आगे के जो बाकी के वीडियो हैं, बाकी के सिलेबस हैं, उनके लिंक मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 10 का सिलेबस की। उसमें सारे वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। गणित का, विज्ञान का, सभी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि कौन सी प्रश्नावली गणित में कितने नंबर की है, ठीक है, विज्ञान में कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, वो सारी चीज़ें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी की मैंने अपलोड कर दी है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से वो ज़रूर देखें। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पुराने पेपर मिल जाएंगे, और बोर्ड टॉपर्स की जो कॉपियाँ हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी के जो साथी मित्र हैं उनको भी ये वीडियो पहुँचाना, अपने ग्रुप में, स्कूल में सभी साथियों को इस वीडियो के बारे में बताना। तो आपको जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।